जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप मन के द स्टडी सर्कल में। और आज हमन देखा थन कक्षा 7वीं से अध्याय 2, जेमा आज हमन पढ़बो परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण की। परिमेय संख्या मन ला हमन संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करथन। जब भी हमन कोई परिमेय संख्या लिखथन संगवारी हो तो हमन ला ओला अंश और हर के रूप में लिखथन, साथ साथ ओकर चिन्ह भी दिखाथन कि ये जो संख्या हमन लिखथन परिमेय संख्या वो धन है या ऋण है। जैसे कि धन 1/2 और ऋण 2/5। ये दो परिमेय संख्या है अलग अलग, और ओकर मन के चिन्ह बताते हमन ला कि वह धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है। साथ साथ चिन्ह हमन ला ये भी बताते कि वह शून्य के कौन से तरफ प्रदर्शित करे जाए। अगर कोई भी धनात्मक संख्या है तो वह शून्य से बड़े होते तो वह शून्य के ए तरफ यानी कि शून्य से आगे वह प्रदर्शित होते, शून्य से आगे प्रदर्शित होते। और जो भी संख्या ऋणात्मक यानी कि वो शून्य से छोटे तो शून्य के बाद प्रदर्शित होते या शून्य के दूसरा तरफ प्रदर्शित होते। ये ऋणात्मक संख्या मन के और ये धनात्मक संख्या मन के। और साथ साथ हम जब भी कोई संख्या लिखथन तो वह ध्यान दू कि वह धन और ऋण के बाद हमन भिन्न ला ही लिखथन। जो भी संख्या रहते वो भिन्न में ही रहते, यानी कि अंश और हर के रूप में रहते। और भिन्न ला हमन जानत हन, भिन्न दो प्रकार के होते। विषम भिन्न जहाँ पे अंश ह बड़े होते हर से, और सम भिन्न जहाँ पे हर ह बड़े होते अंश से। तो यह विषम और सम भिन्न के काबर हमारा जरूरत पड़ती ओला देखथन। जैसे कि मैं यहाँ एक उदाहरण ले लेता हूँ। मैं सबसे पहले सम ला हल करता हूँ। मैं उदाहरण ले लेता हूँ, हर के मान 3 है और अंश के मान यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, 2 और 3 ले लेता हूँ। तो अगर जो भिन्न बनी वो का बनी 2/3। तो आप मतलब 2/3 में सबसे पहले जो ध्यान देना है वो एक ही चीज ला ध्यान देना है। आप मतलब 2/3 से ज्यादा चीज में ध्यान ओकर से पहले कामा ध्यान देल पड़ी कि बटे 3 होना चाहिए। यानी कि जब भी हमन कोई गिनती लिखथन या कोई पहाड़ा लिखथन तो कहाँ शुरू होते। जैसे कि मैं 3 के पहाड़ा लिखा था, ध्यान दो भाई, मैं 3 के पहाड़ा लिखता हूँ। मैं ये दूसरा पेज में बताता हूँ ताकि हमन ला अच्छा से समझ आए। ठीक है, जैसे हमन 2 के पहाड़ा लिखथन तो 2 गुणा 1 करथन, ओकर बाद 2 गुणा 2 करथन, ओकर बाद 2 गुणा 3 करथन। वैसे ही एक तरह से हमन ला का चीज ला खोजना है। जब हमन ला जैसे खोजना है, हमन ला खोजना है 2/3 ला खोजना है। तो 2/3 ला खोजे बर का करेल पड़ी, हमन ला शुरू कहाँ से करेल पड़ी, बटे 3। तो सबसे पहले 1 से शुरू करेल पड़ी, ओकर बाद 2/3, ओकर बाद 3/3, ओकर बाद 4/3, ओकर बाद 5/3 या 6/3 हमन ऐसे जात जाबो। पर ध्यान दू, जब भी हमन वो संख्या है, जब हमन कोई भी अंश और हर वाला संख्या या भिन्न की बात करथन तो भिन्न एक तक पहुंचे तक हमर मन के सबसे महत्वपूर्ण रहते। एक पहुंचे तक यानी कि यानी कि वो भिन्न के मान एक कब होते। तो ध्यान दो, 1/3 के मान हुआ थे, 1/3 के बाद वह 2/3 हुआ थे, और 2/3 के बाद वह 3/3 हुआ थे। यानी कि 1/3 में अगर हम 1/3 और जोड़बो तो वह 2/3 हो जाही। 2/3 में हम 1/3 ला और जोड़बो तो 3/3 हो जाए। 3/3 के मतलब होते 1। ठीक है, यानी कि 1 से पहले ही वह ये हो जाते हैं। यानी कि जब भी हम सम भिन्न की बात करते तो सम भिन्न हमेशा 1 से छोटे रहते, यानी कि 1 से छोटे रहते। यानी कि वह हमेशा 1 से पहले, एक 0 और 1 के बीच ही वो चीज हम प्रदर्शित करबो। ये चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है संगवारी हो कि ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चीज समझना कि अगर एक बार ये चीज अपन समझ गए तो कोई भी संख्या रेखा में निरूपित करना बहुत आसान हो जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं मना, जैसे कि 1/4 है। 1/4 एक ही बार में प्रदर्शित हो जाएगी। हम थोड़ा से डिफिकल्ट करता 3/4। ठीक है, तो 3/4 यानी कि यह 1/4 से शुरू हो ही सबसे पहला अंक ये कब मिल ही हमला, ओकर बाद 2/4 हो ही, ओकर बाद 3/4 हो ही, ओकर बाद 4/4 हो ही। 4/4 और 4/4 यानी कि 1 हो जाते। 3/4 1 से कम ही रही, हमेशा याद रखो 3/4 1 से कम ही रही। ठीक है, तो अब 1/4 है, ओकर बाद हमला मिलते 2/4, ओकर बाद 3/4 मिलते। तो हमला अगर प्रदर्शित करना है संख्या रेखा में तो हमन का करबो, शून्य से काबरे धनात्मक संख्या है 3/4 शून्य ला बनाबो हमन शून्य के बाद हमन बनाबो 1,
अब हमला के भाग में बांटना है, जो हर हमला बताई कि के भाग में बांटना है। ठीक है, यानी 4 भाग में बांटना है हमला, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग और ये चौथा भाग। ठीक है, तो हमारे शुरू कहाँ से होही, 1/2 1/4 से, ओकर बाद का ही 2/4 आही, ओकर बाद का ही 3/4 आही और ओकर बाद 1 यानी कि 4/4 आ जाई। हमला प्रदर्शित का चीज ला करना रही से हमला 3/4 ला, तो ये हमारे मन के 3/4 ये हो जाइए। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक एला हमारा प्रदर्शित कर सकथन कि भाई ये हमारे मन के 3/4 यहाँ से यहाँ तक हरे। ठीक है, एक और एक हमन हा उदाहरण लेथन। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के है हमारे मन के, एक और एक उदाहरण ले लेथन हमन हा। उदाहरण के तौर पे लेथन 5/6। अब आप समझ चुके हो कि निकाले कैसे जाते, 5/6 5/6 के पहाड़ा बनाल पड़ी या गिनती बोल सकते हैं हमारा। 5/6 के सबसे पहली का ही 1/6 आई, ओकर बाद 2/6 आई, ओकर बाद 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। यानी कि 0 से 1 तक के लिए हमारा 6 भाग में बांटना है। के भाग में बांटना है, 6 भाग में। पहला भाग हो गए, दूसरा भाग हो गए, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा और छठवा भाग। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। शायद हम थोड़ा सा गड़बड़ करे हम। जब भी 6 कोई भी एक लाइन रही ओला अगर आप कतनून भाग में बांटल पड़ी, ओकर से एक कम टुकड़ा अपन करो ताकि वो एक कम लाइन ओला एक कम काटल पड़ते। यानी कि ये 1 हो गए, 2 हो गए, 3, 4 और 5 बार काट दो तो वो 6 टुकड़ा अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, तो मोर ये सबसे पहला वाला का हो जाए 1/6 हो जाए, दूसरा वाला है 2/6 हो जाए, तीसरा वाला है 3/6 हो जाए, चौथा वाला है 4/6, पांचवा वाला है 5/6 हो जाए, और जो आखिरी है बोला मैं 6/6 लिख सकता हूँ। 6/6 के जब हल करता हूँ तो आते 1। तो हमारा कौन से चिन्ह वाला दिखाना है, हमारा दिखाना है 5/6। 5/6 यानी कि इला दिखाना है यहाँ तक। तो अपन है ऐसे दिखा सकता हूँ कि 5/6 यहाँ से यहाँ तक है। ये तो हमने हल करे हैं संगवारी अभी तक सम संख्या पर, कि जो सम भिन्न है ओकर लिए ऐसे हल होते। ऐसे ही निगेटिव संख्या पर हुई भी, यानी कि ऋणात्मक संख्या पर भी आप मतलब यही करना पड़ी। ऋणात्मक संख्या में क्या हो जाए, यहाँ पे ऋण 5/6 लग जाए। तो आप मन के जो पहाड़ा बनी हो का बनी ऋण 1/6, ऋण 2/6, ऋण 3/6, ऋण 4/6, ऋण 5/6 और ऋण 6/6। और जो प्रदर्शित हुई वो संख्या वो ऋणात्मक साइड हुई, यानी कि जो ऋण संख्या ऋण है ओकर साइड हुई। जैसे कि यहाँ हम देख लेथन, मान लेथन हम एक संख्या दे है ऋण 2/, बस मिटा देथन, ऋण 2/3। तो एक जो शुरू हो ही एक पहाड़ा वो कहाँ से हुई, 1/3, ऋण 1/3 और ऋण 2/3 हो जाए और ऋण 3/3। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करता था मैं 0 से, और के भाग में कटी 0 से 1 तक है 3 भाग में, 1 भाग और 2 भाग, तो 3 भाग हो गए हम। सबसे पहले का ही हमारे ऋण के ऋण 1/3 आई, ओकर बाद का है ऋण 2/3 और ओकर बाद वाला का हो जाए ऋण 3/3। 3/3 यानी कि एक ही हो जाता। और प्रदर्शित का करना है हमारा 2/3 ला, तो 2/3 से हमारा एक लाइन ये करबो और ऐसे ड्रॉ करबो, यानी खींचबो, और यहाँ पे एक एरो और यहाँ पे एक एरो। तो ये हमारे हो गए ऋण 2/3 है प्रदर्शित। अब बात करथन कि विषम संख्या है तब का होगी, कि जब हमारे मन के विषम संख्या रही, यानी कि विषम भिन्न रही तब का करेल पड़ते हैं हमारा। विषम भिन्न बहुत आसान है संगवारी हो, सम भिन्न से विकाबर विषम भिन्न में सम भिन्न मिले रहते, तो हमला ओकर दोनों के काम करेल पड़ी वहां पे। देखथन कि कैसे वह हुई, एक उदाहरण ले लेथन हमन
जैसे लेथन 3/2। 3/2 ला जब हम विषम भिन्न में बदलथन तो का आथे यह 1 सही 1/2। आप मन अगर नहीं पता होही कि जो विषम भिन्न है ओला मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है तो एक वीडियो ला अपन देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे हूँ लिंक ला। तो वह 1/1 हो जाते। तो 1/1 के मतलब का होते कि ओमा पूरा 1 ला दिखाना है, ओकर बाद आधा दिखाना है। ठीक है, 1 ला पूरा दिखाना है, पूरा दिखाबो 1 ला, और ओकर बाद आधा ला दिखाना है। ठीक है, तो मान लेथन ये हमर मन के 0 है, 0 से शुरू होए, 0 के बाद 1 है और ओकर बाद 2 है। तो का बोलत भाई, सबसे पहले तो 0 से 1 तक के लो पूरा दिखाना है बोला था, तो यहाँ तक के पूरा दिखाबो। ओकर बाद का बोलत है आधा दिखाना है, तो अब आधा ला जैसे हम पहाड़ा बनाते हैं वैसे ही आधा पहाड़ा बनाबो। 1/2, 2/2, बस। अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, का बार हमारा इतना 1 हो थे। अब 1 के बाद हमला क्या करना है, 1 के बाद के जो है ओला हमला बीच से 2 भाग में बांट देना है। 1 के बाद पहला भाग हो गया, दूसरा भाग और 1 के बाद के हम का दिखाबो यहाँ पे 1 सही 1/2 का बोला। का बार 1 ला हम दिखा चुके हैं संगवारी हो, 1 ला दिखा चुके हैं, तो 1 लगी और 1 सही 1/2 हो जाएगी। ठीक है, समझ से कि मैं कैसे दिखा हूँ, मैं 1 ला पूरा दिखा हूँ कि 1 ला भाई मैं 1 ला यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गए, यहाँ से यहाँ तक मोर 1 पूरा हो गए, और 1 के बाद जो भी लिखूं ओमा 1 जुड़त जाही। ठीक है, जैसे हम यहाँ का करथन 20 लिखथन, और 20 के बाद जब 21 लिखना होते तो हम का करथन 21 धन 1 कर देथन ओला, और 22 लिखना रहते तो का करथन, रुको यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ओला लिखथन 20 धन 1 लिखथन, और ओकर बाद 20 धन 2 लिखथन, 22 हो जाते। वैसे ही मोला एकर बाद 1 के बाद जब मोला आधल दिखाना है तो 1 धन 1 सही 1/2 हो जाएगी। ठीक है, एक और उदाहरण से समझे कोशिश करथन ताकि ये आसानी से हमारा समझ आ जाए। यहाँ पे थोड़ा से परिवर्तित करथन एला, जो 3/2 है ओला हमन कर देथन 5/3 कर देथन। 5/3 करबो तो का ही ये फिर से वैसे ही हो जाही, यहाँ पे 1 आ ही और यहाँ पे 3 आ जाही और यहाँ पे 2 आ जाही। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सवाल बन गया। 1 ला हमन पूरा दिखाबो और ओकर बाद दिखाबो 2/3 ला। ठीक है, 1 ला हमन पूरा दिखाबो, एला पूरा दिखाया है और ओकर बाद दिखाना है 2/3 ला। तो यहाँ से हमन 1 ला पूरा दिखा दे, 1 ला हमन पूरा दिखा दें कि भाई 1 हो गया। अब जो भी कुछ शुरू होई वो 1 से शुरू होई, तो ओकर बाद का करे पड़ी, अब हमला 2/3 के पहाड़ा जैसे हमन बनात रहे वैसे हमला पहाड़ा बनाए पड़ी। का से शुरू होते, 1/3 से शुरू होते, 1/3 के बाद 2/3 होते और ओकर बाद 3/3 हो जाते। ठीक है, तो 1 तक तो मैं पहुंच गया हूँ। अब 1 के बाद का लिखेल पड़ी मोला, अब 1 के बाद के जो संख्या है, 1 से 2 के बीच की जो संख्या है ओला मोला के भाग में बांटल पड़ी 3 भाग में, पहला भाग, दूसरा और तीसरा भाग। ठीक है संगवारी हो, यानी कि ये बोला थे कि 1 तक के तो ते पहुंच गए सब, ओकर बाद के जो 1 से 2 के बीच के संख्या है ओला आप 3 भाग में बांट दे। तो सबसे पहला भाग का हो जाही 1/3 हो जाही, दूसरा भाग 1 सही 1/3 हुई। ध्यान दो 1 में पहुंच चुके हैं तो 1 के बाद 1/3 हुई, और बाद क्या 1 सही 2/3 हुई, और बाद हो जाही 1 सही 3/3, और 1 सही 3/3 हाँ कुछ और नो है, और अगर आप मन हल करूँ 1 सही 3/3 ला अगर हल करूँ तो 3 एकम 3 हो जाते और 3 धन 3 हो जाते बटा 3। और ये आ जाते 6/3, 3 एकम 3 और 2, यानी कि करमान आते 2। ठीक है, करमान वापस 2 आ जाते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप मतलब समझ आई सोही, और आओ हम कुछ प्रश्नावली के भी प्रश्न देखन ताकि और हम यह क्लियर हो जाए। आप मन के प्रश्नावली 2.2 से लेवत है सवाल 2.2 से, और पहला प्रश्न है 2/3 ला हमला दिखाना है। जो 2/3 है ओला हमला दिखाना है 2/3 ला।
तो 2/3 ला दिखाए से पहले हमन हा का जान लेथन कि यह विषम है या सम है। तो भाई ये सम संख्या है, सम भिन्न है। काबर सम भिन्न काबर है, काबर जो एकर अंश है वो हा छोटे है। कहाँ से छोटे है? हमार मन के हर से। ठीक है, हमार जो हर है ओकर से हमार मन के विषम संख्या हा छोटे है, जो हर से छोटे है। ठीक है, तो ओकर वजह से का हो, एकर जो निरूपण है, एकर हमन पहाड़ा बनाबो। तो पहाड़ा कैसे बनी? 1/3, ओकर बाद आ जाही 2/3, ओकर बाद 3/3 के पहाड़ा। ये हमारे मन के यहाँ तक के पहाड़ा बन गया। अब हमन ला का करना है? संख्या रेखा तैयार करना है। संख्या रेखा तैयार करें, 0 ला दिखाएं और 1 ला दिखाएं। और जब भी हम जानथन कि जब भी यह सम भिन्न रही, तो इस सम भिन्न का मान हमेशा 0 से 1 के बीच ही आही। 0 से 1 के बीच ही आई। तो 0 से 1 के बीच के जो ये है बोला हमारा के भाग में बांटना है? 3 भाग में बांटना है। जो ये है वो बताते हैं कि 3 भाग में बांटना है। तो 1 भाग और 2 भाग, जैसे हम 2 बार कट करते हैं वो अपने आप 3 भाग में बढ़ जाते हैं। तो 0 के बाद सबसे पहले आते 1/3, ओकर बाद आ जाते 2/3, ओकर बाद का थे 3/3। ठीक है, अब हमला दिखाना का है 2/3 ला। तो 2/3 ला हमला यहाँ से दिखा सकते हैं 2/3, और ये 0 से हमारे मन के 2/3। तो ये हमारे मन के दिख गए 2/3 है। ये चीज ला हमेशा अपन याद रखो कि सम भिन्न जैसे ही मिली साप मतलब सम भिन्न यानी कि वह 0 से 1 के बीच ही आही होकर जो प्रदर्शन है वो 0 से 1 के बीच ही होई। और देखो हमन जैसे कि अगर मिश्र भिन्न मिलते तब ओला अपन थोड़ा से बदलेल पड़ते। अगला सवाल है ऋण 5/9। यह है ऋण 5/9। ऋण ला कुछ समय के लिए अपन भूल जाओ। ऋण सिर्फ बताते कि वह 0 के कौन से तरफ आई। तो यहाँ पे हमारे 0 हो गए और ये ऋणात्मक संख्या वाला हो गए। जो हमारे मन की संख्या है वह ऋणात्मक होते, यहाँ पे ऋणात्मक, और इति है धनात्मक होते। तो धनात्मक तरफ नहीं है, ऋणात्मक तरफ दिखाया जाए। तो ये 1 हो गए, ऋण 1, और यहाँ पे ऋण 2। अब 5/9 सम भिन्न है कि विषम भिन्न है? ठीक है, यह सम भिन्न है। काबर हमारे मन के जो अंश है वो छोटे है। तो एक लिए हमला एक पहाड़ा बनाना पड़ता। तो पहाड़ा कहाँ शुरू होई? 1/9 से शुरू होई। हमन पहले भी बना 1/9, ओकर बाद 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9। ठीक है, तो 9/9 के मतलब क्या होते? 9/9 के मतलब 1 होते। तो भाई यहाँ पे ऋण है, ध्यान दो भाई, ऋण है। सिर्फ पहाड़ा बनाए पर तो मन में सब में ऋण लगा दो, सब में ऋण लगाना है। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच, 0 से ऋण 1 के बीच ला हमारा के भाग में बांटना है? 9 भाग में। ये बताते कि भाई के भाग में बटा थे 9 भाग में। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 और 8 भाग। 8 भाग हमन करें यानी कि अपने आप वह 9 भाग में बढ़ जाते। तो सबसे पहले वाला है वो का हो जाए ऋण 1/9, दूसरा वाला का हो ऋण 2/9, तीसरा वाला ऋण 3/9, चौथा वाला ऋण 4/9, पांचवा वाला हो जाए ऋण 5/9 जो ला हमारा प्रदर्शित करना है। ओकर बाद वाला हो जाए ऋण 6/9, ऋण 7/9 और ऋण 8/9, और जो एक है वो जैसे ऋण 9/9। ठीक है, तो हमारा एला प्रदर्शित करना है। तो ला हम निशान लगा दें, ये एरो के निशान, और यहाँ से हम यहाँ निशान लगा दें। और ये जो रही वो धन 1 मन रही संगवारी हो, ये धनात्मक संख्या है और ए तरफ हमारे मन के ऋणात्मक संख्या है। तो ए हिसाब से हम प्रदर्शित करबो ऋण 5/9। ठीक है, और उकर बाद हम फिर अगला सवाल में जाथन। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ऋण 3/13 है, ऋण 3/13। अब यह का है? ऋणात्मक तरफ है, यानी कि 0 से 1 पार आई। हमन एक चीज देखे हन, 0 धन और ऋण,
जो भी संख्या धनात्मक रही वो शून्य के ये पार आते हैं, और जो भी संख्या ऋणात्मक है वो शून्य के पार आते हैं, और धनात्मक है शून्य के ओ पार। ठीक है, तो शून्य से ए पार आई तो भाई 13 ठो है, 13 आप मतलब 13 भाग में, शून्य से 1 तक ला आप मतलब 13 भाग में बांटना है। जब भी आप मतलब सम मिलते हैं, सम भिन्न मिलते हैं, तो हमेशा समझ जाओ कि वह शून्य से 1 तक ही जाही, और नीचे जितना भी दे रहे थे मतलब हर में उतना भाग में हमारा तोड़ना थे। और तोड़े से पहले क्या करते थे हम, पहाड़ा बनाता है 1/13। अब ऋण है तो सब में ऋण लगत जाही, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 14/13, यहाँ पे 12 कहाँ गए, 12/13 और 13/13। ठीक है, सब ऋण में है, सब ऋण में। तो हम ना मतलब यहाँ से शून्य से 1 तक के 13 भाग में बांटना है, तो मतलब 12 टुकड़ा करेल पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन हाँ ऊपर नीचे हो सकते हैं, काबर मैं यहाँ स्केल से मैं ये ला नहीं करता हूँ, पर हाँ आप मतलब थोड़ा समझ के ला काटना है। ठीक है, अब देखते हैं जो सबसे पहले शून्य के पार है वो का हो जाए ऋण 1/13, उसके बाद ऋण 2/13, ऋण 3/13। हमारा का दिखाना है, ऋण 3/13 हमारा दिखाना है, तो ये 3/13 हो गए, ऋण 4/13। वैसे ही संगवारी ये पूरा ही, तो आखिरी में आ जाए ऋण 13/13। तो 13/13 काटू तो वह ऋण 1 अपने आप आ जाएगी। ठीक है, और हमारा यहाँ पे काला दिखाना है ऋण 3/13, तो यहाँ से यहाँ तक केला दिखा दूंगी। ठीक है, एक बाद अगला सवाल है देखते हैं। ओके, अगला सवाल है, यहाँ पे यहीं पे अलग कर लेता ना अगला सवाल, अलग मेला हटा दो। यहाँ पे जो नेक्स्ट अगला सवाल है हमारे मन के हो ऋण 16/5, ऋण 16/5। अब ध्यान दो दोनों ऊपर अंश और हर दोनों ऋण में है, तो अंश और हर जब दोनों ऋण में होते तो ऋण ऋण आपस में कट जाते और वो का बन जाते, धनात्मक संख्या बन जाते। ये चीज ला आप मतलब हमेशा याद रखना है। तो जब दोनों के ऋण ऋण आपस में कट जाही तो का हो जाते वह 16/5। अब ध्यान दो ये एक खास ये हरे सवाल हरे काबर खास है वाला देखो अभी कैसे खास है। अब ऋण 16/5 है वह सम भिन्न नो है, ऋण 16/5 है सम भिन्न नो है, खास भिन्न है विषम भिन्न है। भाई जब ये विषम भिन्न है तो इला बनाए तरीका थोड़ा से बदल जाइए। 16/5 है तो 16/5 ला सबसे पहले मिश्र भिन्न में बदले पड़ते हैं हमारा, मिश्र भिन्न में बदलता ने ला तो का हो, मिश्र भिन्न में बदलबो तो का हो जाइए यहाँ 3 सही 1/5 हो जाएगी। हल करते 3×5 = 15 और 1 16/5। तो अब ध्यान दो यह 3 है पूरा के पूरा है, 3 पूरा लिखबो हम ना पूरा प्रदर्शित करबो, ओकर बाद प्रदर्शित करबो 1/5 ला। ठीक है, तो 1/5 ला प्रदर्शित करे बर 1/5 के हमन पहाड़ा लिखथन तो का हो जाए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। ठीक है, संख्या रेखा बनाथन काबर धनात्मक संख्या है तो धन तरफ दिखाया जाइए ला। शून्य से शुरू करते हैं शून्य और एटी ऋणात्मक संख्या हो गए, एटी धनात्मक संख्या बनाई। शून्य से एक शून्य से ले ले मैं यहाँ। अब देखो सबसे पहले मैं पूरा संख्या पहले दिखाऊं, तो पूरा संख्या में दिखाऊं तो का हो 3 ला मोला पहले दिखा पड़े, तो 3 दिखाता हूं मैं यहाँ 1 2 और ये 3 में यहाँ 3 तक ला मैं पूरा दिखा रहा। अब ओकर बाद जो रही 3 से 4 के बीच, 3 से जो 4 के बीच है, 3 से 4 के बीच ला मोला के भाग में तोड़ेल पड़ी 5 भाग में। ध्यान दो 3 से 4 के बीच ला काबर 3 तक के मैं पूरा दिखा रहा हूँ,
अब 3 से 4 के बीच में 3 से 4 के बीच बोला 5 भाग में तोड़ेल पड़ी, यानी कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 और 5 भाग। तो जो भाग मन है ओकर मन के मान का होही, सबसे पहला के मान होही 1/5, ओकर बाद वाला के है 2/5, 3/5, 4/5 और आखिरी वाला के 5/5। ठीक है संगवारियों, अब मोला दिखाना का है 1/5 ला। एकर मन के मान हो जाही 3 सही 1/5, 3 सही 2/5। यहाँ पे एक चीज आप मतलब यही ध्यान रखना है हमेशा कि काबर ए मन मिश्र भिन्न है और यह 3 के बाद आवत है, मतलब 3 के बाद आवत है। एकर सेती एकर मान का हो जाही 3 सही 1/5, 3 सही 2/5 और 3 सही 3/5 और 3 सही 4/5 और 3 सही 5/5। ये 4 के मान हुई। तो हमारा दिखाना का है 3 सही 1/5 ला, 3 सही 1/5 ला यहाँ से हमारा दिखाना है यहाँ तक। ये हमारे मन के 3 सही 1/5 के पूरा होगा। 3 सही 1/5 ला ही हम लिख सकते हैं 16/5। ठीक है, ये तो रही संगवारी हो, ये पूरा दोनों जो संख्या है 16/5 यहाँ ना हम देखें कि सम भिन्न और मिश्र भिन्न, ये दोनों हमें कैसे प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पे। अब एक और सवाल देखते हैं कि संख्या रेखा पर निरूपित करके बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और बड़ी है। आप मन बिना संख्या में निरूपित करे भी बता सकता हो, जैसे कि मैं बताऊं, बीच में अपन शून्य ला लिखो, इतनी धनात्मक संख्या लिखो और इतनी ऋणात्मक लिखो, और जो भी ऋणात्मक रही वह हमेशा छोटे रही और ये जो भी धनात्मक रही वो बड़े रही। समस्या कब आई, जब दोनों संख्या धनात्मक हो जाए, दोनों संख्या ऋणात्मक हुई, तब समस्या आ सकती है, तब आप मतलब बिना प्रदर्शित करे अपन नहीं बता पाओ। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारा प्रदर्शित करना है, कौन सा संख्या प्रदर्शित करना है चला हम देख लेते हैं। फिलहाल अभी मैं हटा देता हूँ। ये बहुत जरूरी है कि ये चीज समझो अपन है कि छोटी और बड़े शून्य से, अब ये धनात्मक संख्या है यानी कि शून्य से बड़े है, यानी कि ये तरफ आई, शून्य से बड़े यानी कि वो तरफ आज धनात्मक, और ऋण 7/8 है तो हर ऋणात्मक है यानी कि वो इस तरफ आई, ऋण 7/8 है। प्रदर्शित करथन दोनों ला अलग अलग है। अब दोनों का है कौन से प्रकार के संख्या देख सकते हो, दोनों सम भिन्न है। काबर जो इकर मन के अंश है वो हाँ बड़े, अंश है छोटे है, हर है बड़े है। 3 से 5 है बड़े है और 8 से ऋण 7 है बड़े है। तो सबसे पहले हम बीच में ला शून्य बना लेथन और एक तरफ 1 ला बना लेथन और यहाँ पे हम ऋण 1 ला बना देथन। अब सबसे पहले प्रदर्शित करथन 3/5 ला। तो 3/5 ला प्रदर्शित करे बर का करे पड़ते, हमला ओकर पहाड़ा बनाए पड़ते। तो 3/5 कहाँ से आई, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, यानी कि 0 से 1 तक के लिए हम 5 भाग में बांटबो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 और 5 भाग। तो सबसे पहला जो रही वो का ही 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 और आखिरी रही 5/5। ठीक है, तो 0 से ये यहाँ तक के हमारे मन के 3/5, ये 0 से 3/5। अब हमारा दिखाना है भाई दूसरा संख्या ला, जे है हमारे मन के ऋण 7/8, यानी कि ऋण 7/8 है। तो ऋण 7/8 के लिए पहाड़ा बनाता, तो ऋण के संख्या ऋण ला हम थोड़ा से देर के लिए हटा देता, तो का बन जी 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8 और 8/8। हमारा दिखाना है ऋण 7/8। सब में ऋण लगी, का बार ऋण के लिए हम बना, तो ऋण 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 और ऋण, ये ला हमारा प्रदर्शित करना है, जो ऋण 7/8 है वो प्रदर्शित करना है। तो 0 से ऋण के बीच ला हमारा के भाग में बांटना है, 8 भाग में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां अपने आप हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो ये रही, जो चिन्ह रही वो का है ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8,
ऋण 4/8, ऋण 5/8 और ऋण 6/8, ऋण 7/8 और ओकर बाद ऋण 8/8। तो अब हम इला प्रदर्शित करेल पढ़ी, इला चिन्हित करेल पढ़ी हमारा इला यहाँ से यहाँ तक। तब आपन देख के बता सकते हो कि शून्य से कौन से संख्या कती है। शून्य से ए तरफ है यानी कि यह धनात्मक संख्या है, और शून्य से एती है यानी कि ऋणात्मक संख्या है। तो भाई धनात्मक संख्या शून्य से बड़े होते तो हमेशा हम बोल सकथन कि 3/5 बड़े है परिमेय संख्या, और जो ऋण 7/8 है वह छोटे है, यानी कि ऋण 7/8 छोटे है या छोटी संख्या है। ठीक है, हम अपन बताना है कौन सी संख्या छोटी है। तो ऋण 7/8 छोटी है। ला देख के मौखिक भी बता सकते हो, काबर ला अपन हल कर पड़ी तो हल करके भी दिखा सकते हो। अगला जो सवाल है वो लगभग एक से मिलता जुलता है। इस सवाल के जो अंश रिश्ते हल कर दे है और हर रिश्ते अंश करते हैं। तो यहाँ पे भी देख के बता सकते हो ऋण है काबर और यह धन वाला है। तो भाई धन वाला संख्या हमेशा बड़े होते ऋण वाला से, तो आप मैंने बता सकते हो ऋण 8/7 छोटे है। प्रदर्शित करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे प्रदर्शित करे बार एक चीज है, मैं यहाँ एक थन के प्रदर्शन करके दिखाता हूँ। एक प्रदर्शन करे में का चीज है काबर की ऋण 8/7 सम भिन्न नो है, विषम भिन्न है। तो इला का करेल पढ़ी, इला मिश्र भिन्न में बदलेल पढ़ी। ऋण 7/8 मिश्र भिन्न में जब बदलू तो आई 1/1/7। एक जो ये मान है वो 1/1/7 है, ऋण में रही है। यानी कि हमारा सबसे पहले दिखाना है ऋण 1 पूरा दिखाना है, ओकर बाद ऋण 1/7 दिखाना है। तो मैं सबसे पहले एला दिखा देता हूँ। तो ये मोर 0 हो गया, 0 से ये मोर 1 तक हो गए और ओकर बाद 2 है। तो 0 से 1 तक के तो मैं पूरा दिखाऊं, यह ऋणात्मक है, ऋण और ऋण तो पूरा दिखाऊं। ओकर बाद 1 से जो 2 के बीच है, जो 1 से 2 के बीच है वाला 7 भाग में बांटेल पड़ी। ठीक है, तो मैं 7 भाग में बांट लेता हूँ। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 और 5 भाग और यहाँ पे आगे और 6वां भाग। ठीक है, अब एक पहाड़ा जैसे हम लिखथन वैसे ही लिख सकथन। एक पहाड़ा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और कहाँ तक जाही 7/7 तक के। तो और हमारा दिखाना का है ऋण 1/7 ला। तो भाई ये 1 हो गए और 1 के बाद हमन का लिखबो ऋण 1/1/7, ऋण 1/1/7 ओकर बाद ऋण 2/1/7 हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होते हैं, जो दूसरा संख्या रही वो आ जाही ऋण 1/2/7 हो जाएगी। ठीक है, एक मन के आगे एक सही लगा देना है। तो हमारा दिखाना का है ये वाला संख्या ला, तो यहाँ से हम दिखा देबो यहाँ तक, तो ये पूरा हो जाही ऋण 1/1/7। वैसे ही अब ए तरफ ला दिखाना है, तो 7/5 ला जब हम हल करबो मिश्र भिन्नम बदलबो तो ये हो जाही 1/2/5। ठीक है, तो 1 सही यानी कि 1 ला पूरा दिखायल पड़ी हमन ला, और 1 से 2 के बीच ला, 1 से 2 के बीच ला हमन ला 5 भाग में तोड़ेल पड़ी। 1 भाग, 2 भाग और 3 और 4 चौथा भाग। और एक जब पहाड़ा लिखबो 2/5 के जब हमन पहाड़ा लिखबो, जो हमन बनाथन वो वाला पहाड़ा, तो 1/5 आही, ओकर बाद 2/5 आही, ओकर बाद 3/5 आही, 4/5 आही और 5/5 आही। ठीक है, तो हमारा दिखाना का है 2/5 का। तो यहाँ पे हमारा प्रदर्शित करथन वाला ये सबसे पहला का हो जाए 1/1/5 हो जाए, ओकर बाद वाला 1/2/5 हो जाए, ओकर बाद 1/3/5 हुई और ओकर बाद वाला हो जाए 1/4/5 और ओकर बाद वाला हुई 1/5/5। ये थोड़ा से घुमावदार जरूर है संगवारियों, पर इला ध्यान दो। हमन काला दिखाना है 2/5 ला, तो 2/5 है यहाँ पे, तो यहाँ से हम निरूपित कर देबो 0 से 2/5, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी देख के आप मन बता सकता हो कि भाई 0 से एक पार जो भी संख्या है वो छोटे है और 0 से एक पार जो भी है धनात्मक संख्या वो बड़े है। तो ये हिसाब से ऋण
ऋण 8/7 हमार छोटे परिमेय संख्या है, या अपन बता सकते हो। ये तो रही संगवारी हो आज की हमार कक्षा, और आज हम बहुत कुछ देखें कि कैसे परिमेय संख्या ला हम प्रदर्शित कर सकथन हमन परिमेय संख्या ला एक संख्या रेखा में। और हमन कुछ और चीज भी सीखे हैं। का चीज सीखे हैं, सबसे पहले कि आप मतलब का चेक करना है, पहले चेक करना है कि वह सम भिन्न है कि विषम भिन्न है, देखना है। अगर सम भिन्न है, अगर वो संख्या जो दे है वह सम भिन्न है, तो अपन वाला सीधा हल कर सकते हो। ओकर पहाड़ा लिख के, पहाड़ा बना के अपन सीधा हल कर सकते हो। अगर विषम भिन्न है तो अपन ला मिश्र भिन्न में बदले पड़ी। और मिश्र भिन्न में बदलने के बाद आप ओला देख सकते हो। मिश्र भिन्न में बदलू तो एक संख्या पूरा मिली, पूर्ण संख्या मिली, पूर्ण धन, ओकर बाद आप मतलब भिन्न मिली। ये दो रूप में मिलते, पूर्ण और भिन्न। तो पूर्ण ला आप मतलब संख्या रेखा में पूर्ण तरह दिखाना है, जैसे एक सही 1/2 मिलते तो एक ला मतलब पूरा रूप से दिखाबो, और 1 से 2 के बीच ला, 1 से 2 के बीच ला मतलब आधा ओला 2 भाग में विभाजित करके 1/2 ला दिखाबो। तो ये तो रही संगवारी हो आज के पूरा सार, और आज हम देखें परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, कक्षा 7वीं से अध्याय 2। और अगले कक्षा में हमारे मन की फिर से बात हुई कुछ और सवाल के साथ। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।